नमस्कार साथियों, अनुज सुफीनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम द ग्रेट वॉर या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध आखिर क्यों हुआ, क्या कारण रहे कि इतनी बड़ी लड़ाई में पूरा विश्व एकदम से सम्मिलित हो गया। समय देखें तो 28 जुलाई 1914 से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 11 नवंबर 1918 तक ये युद्ध चला था। लगभग 4 साल से अधिक समय तक युद्ध चला। यूरोप, एशिया और अफ्रीका की धरती पर ये युद्ध संपन्न हुआ। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि लगभग 100 साल पहले हुआ युद्ध तीनों जल, थल, वायु तीनों माध्यमों में लड़ा हुआ युद्ध था। जल देखें तो वहाँ भी लड़ाई चल रही है, थल में देखें तो वहाँ भी लड़ाई चल रही है, और वायु माध्यम में देखें तो वहाँ भी लड़ाई चल रही है। इस तरीके से देखा जाए तो सभी जगह मारकाट मची हुई थी। पहला चीज़ देखें तो कितने देशों ने इसमें भाग लिया, तो लगभग 37 देश ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें 6 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया था। लगभग 1.5 करोड़ लोग इस लड़ाई में मृत्यु को प्राप्त हुए और लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग घायल हो गए। सोचिए कितनी बड़ी लड़ाई हुई कहलाई। शुरुआत का जो कारण था, जो तात्कालिक कारण था इसका, इसमें 2 देश थे। एक था ऑस्ट्रिया, एक था सर्बिया। तो सर्बिया जो देश था, उसके शासक का नाम जो था वो प्रिंसिप गैब्रिएले, उसको गैब्रिएले प्रिंसिप नाम था। और ऑस्ट्रिया का जो शासक था वो फ्रेंच जोसेफ था। उसका उत्तराधिकारी जो था, मतलब उसका जो बेटा था, उसका नाम था फ्रांसिस फर्डिनेंड। फ्रांसिस फर्डिनेंड जब बोस्निया की राजधानी साराजेवो जा रहा था तो बीच रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी थी। और ऐसा माना गया कि सर्बिया ने उसकी हत्या की है। तो हत्या का दिन जो था वो 28 जून 1914 को उसकी हत्या हुई। और उसी दिन ऑस्ट्रिया ने, अब चूँकि उसका राजकुमार खोया था उन्होंने, बहुत ज़्यादा गुस्सा था ऑस्ट्रिया के लोगों में। ऑस्ट्रिया के शासक ने ऑस्ट्रिया के लोगों के साथ मिलकर सर्बिया को एक रिमाइंडर दिया कि जो कोई भी उसके उत्तराधिकारी की हत्या में इन्वॉल्व हो या फिर जो भी उसका जिम्मेदार हो, उसको पकड़ के सजा दी जाए। किंतु सर्बिया ने ना ही कोई आगे आकर सफाई दी, ना ही उसने एक कहा कि मैंने आपके राजकुमार को नहीं मारा है, या फिर उसने आगे आकर नहीं कहा कि आप गलत दोषारोपण कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कहा। 1 महीने का वक्त दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से ठीक 1 महीने पहले की बात थी, 28 जून की। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को कहा था कि 1 महीने के अंतराल में वो दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, किंतु सर्बिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिससे ऑस्ट्रिया और अधिक क्षुब्ध हो गया, नाराज़ हो गया और उसने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक 1 महीने बाद 28 जुलाई 1914 को ये देखा। किंतु उसी समय एक और नई घटना घटित हुई। जो पीड़ित पक्ष था ऑस्ट्रिया, जिसने अपना राजकुमार खोया था, उसको उसके पक्ष में जो है जर्मनी, जो उस समय का सबसे, वैसे देखा जाए तो जर्मनी छोटा सा देश उस समय हुआ करता था, किंतु
जर्मनी सभी प्रकार के हथियारों से लैस था। उसके पास बहुत तेज गति से युद्ध लड़ने वाले उपकरण थे, आधुनिक शैली के हथियार थे, नई नई पनडुब्बियां थी जो जलमार्गों से भी युद्ध करने में सक्षम थी। वायु मार्ग में भी लड़ने के लिए उसके पास एक से एक फाइटर जेट थे, विभिन्न प्रकार की नई नई बंदूकें थी, सब चीजें उसके पास हुआ करती थी। तो जर्मनी ने पीड़ित पक्ष के साथ आने का निश्चय किया। इसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा, ये आगे बताएंगे। जर्मनी जो है, जर्मनी ने सीधे सीधे घोषणा कर दी कि वो ऑस्ट्रिया के साथ है। सॉरी, ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। वो ऑस्ट्रिया हंगरी बोल सकते उसको, ऑस्ट्रिया हंगरी। वो ऑस्ट्रिया के साथ है। और उसने कहा कि अब ये आपकी लड़ाई ना होकर ये सीधे तौर पर जर्मनी की लड़ाई होगी। जर्मनी जब ऑस्ट्रिया के साथ आ गया तो सर्बिया जो है वो कांपने लगा, वो डर गया। ऐसा देख के सर्बिया को देखा तो सर्बिया की तरफ जब उसको जर्मनी को पाया, उसने जो एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा था जर्मनी, तो सर्बिया की तरफ रूस आ गया और उसने लामबंदी की घोषणा कर दी। लामबंदी जो सैन्य लामबंदी जो है उसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि उसने कहा कि सर्बिया की सीमा में जो भी देश आएगा वो सीधे तौर पर रूस का दुश्मन माना जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और हुई कि जर्मनी इससे बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हुआ। तो जर्मनी ने सर्बिया को छोड़कर सीधे जब उसको पता चला कि रूस जो है जर्मनी को आंख दिखा रहा है और उससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं था, और फिर भी उसने सैन्य लामबंदी की, उसने सीधे तौर पे सर्बिया को एक तरफ करते हुए जर्मनी ने जो है वो सीधे तौर पे फ्रांस की विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मतलब 3 दिन बाद 1 अगस्त 1914 को जो है जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी कि अब सर्बिया को अलग करके फ्रांस उसका सीधे तौर पर दुश्मन हो गया। अगली बात कि रूस को जब ये पता चला तो रूस ने फ्रांस जो जर्मनी का पड़ोसी देश है, फ्रांस से कहा कि जो आपका पड़ोसी देश जर्मनी है उसको समझाए कि वो लड़ाई झगड़ा आगे न बढ़ाए या फिर इस तरीके की लड़ाई आगे न बढ़ाए जिससे कि क्षति हो, आगे जन धन दोनों का नुकसान। फ्रांस ने समझाने की कोशिश की जर्मनी को समझाने की कोशिश की फ्रांस ने, तो जर्मनी को और गुस्सा आया और उसने इतना गुस्सा आया उसको कि उसने सीधे तौर पर अब रूस को छोड़कर फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और अब वो रूस को छोड़कर फ्रांस जाने की तैयारी में हो गया कि पहले फ्रांस को कुचले फिर रूस को देखेंगे। जर्मनी ने फ्रांस जाने की तैयारी की और जब जा रहे थे तो बेल्जियम से होकर जाना पड़ा।